नमस्कार। बीजेपी के प्रदेश सचिव नीलेश राणे जी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर के जो बड़ी ट्वीट कर दी है, जो बड़ी बातें कह दी है और बिना पेंदी का लोटा कह दिया है शरद पवार को, और ऐसा ऐसा निशाना साधा है जिससे कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। लेकिन अब आपको आगे ये भी बता देंगे कि क्या मनसे चीफ राज ठाकरे जी को क्या सुझाव दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने, और राज ठाकरे जी ने क्या उद्धव ठाकरे सरकार पे बड़ा बयान दे दिया, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश सचिव नीलेश राणे जी हैं, उनकी जो बयान है, जो ट्वीट है, उससे तो साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी सरकार में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे क्या नीलेश राणे जी ने कहा है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि ये 4 साल मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री कम से कम 20 साल रहे, उसके बाद विधायक या सांसद 50 साल रहे। इतने साल सरकार में रहने के बाद भी ये आत्महत्या, बेरोजगारी, किसान को लेकर के आत्महत्या जो हो रही है, इन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन इतने सालों में ये राजनीति में रहने के बाद इन्होंने किया क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हैं और जिस तरीके से रैली में जाकर के अपनी सफाई झाड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं पिछले 50 सालों से, इनके राज्य में आज तक कोई भी मुद्दा उठाया जाए और वो मुद्दा पूरा हो जाए, ये कभी ना हो सका। आगे आपको ये भी बता दूं कि नीलेश राणे जी ने निशाना साधा महाविकास आघाड़ी सरकार पे और ये कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास कोई भी काम नहीं है। वही अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी जब लीलावती अस्पताल में जाती हैं तो उनका एमआरआई का फोटो लीक हो जाता है। तो इस पे महाविकास आघाड़ी सरकार के पास इतना समय है कि ये कहती है कि ये फोटो कैसे लीक हो गया। क्या महाराष्ट्र से बेरोजगारी, आत्महत्या, किसान को लेकर के और जितने तमाम कुरीति, बुराई, वसूली, अत्याचार जो हो रहे हैं, ड्रग्स पेडलर का पूरा भांडाफोड़ हो रहा है, क्या महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है? ये तमाम मुद्दों को ना देखते हुए ये मुद्दा देखते हैं कि लीलावती अस्पताल से एक निर्दलीय सांसद जो नवनीत कौर राणा जी की एमआरआई की फोटो लीक हो गई है। यानी सरकार जो है वो इतना खाली बैठी हुई है। ये साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी सरकार पे निशाना जो साधा है नीलेश राणे ने, तो इससे तो पूरा सियासत गर्म हो चुका है। आगे आपको बता दें कि 50 साल से ज्यादा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार राजनीति में है और ये राजनीति बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। ये शिवसेना की तरफ भी हैं और ये बीजेपी की तरफ से भी हैं। जो बीएमसी चुनाव होने वाला है उसमें जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो उसी में चले जाएंगे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, ऐसा बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए नीलेश राणे जी ने कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी सरकार पे हंसूं या रोऊं। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन लेने के आरोप में फंसे हुए हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनकी इस्तीफा की मांग करी जा रही है और उनको इस्तीफा न देकर के, और ये सरकार पूरी तरीके से इस्तीफा नहीं ले रही है। और ताज्जुब इस बात का है कि जेल से एक पहला ऐसा मंत्री है जो कि फैसले की घोषणा कर रहा है। सोच लीजिए कि उनकी इस्तीफा लेनी चाहिए, उस स्थिति में उनके फैसले की घोषणा करी जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, तो उसी बीच में मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे खामोशी को डर मत समझो, मेरे खामोशी को कमजोरी मत समझो, तो मेरी धैर्य का परीक्षा भी मत लो। अब जैसा ये बयान दिया तो उद्धव ठाकरे सरकार सोचने पे मजबूर हो गई। उन्होंने, राज ठाकरे जी ने कहा कि अगर आप हमारी बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो आने वाले समय में अगर कुछ भी दंगा फसाद होता है तो इसकी जवाबदेही जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार को देना पड़ेगा। तो इसी सब चीज के बीच में शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह कहा कि इनकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए, और जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो शिवसेना सांसद संजय राउत क्या कहेंगे। अब आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि उनकी आलोचना करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार की देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा और एक राज ठाकरे जी को सुझाव दिया कि ये सरकार कामगर नहीं है, ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रही है। आप जितने सारे जो इतने दिनों से मोर्चा निकाल रहे हैं अवैध लाउड स्पीकर को हटाने की, इस विषय में अगर हम जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करें तो शायद कुछ बात बन पाती है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी पूरा खेल चल रहा है, महाविकास आघाड़ी सरकार की मनमानी राज जो चल रही है, अगर कोई पूरी
पूरी तरीके से मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस कर दिया जाता है और 12 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अगर राज ठाकरे जी अवैध लाउडस्पीकर हटाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक करते हैं तो उनके ऊपर राजद्रोह का केस कर दिया जाता है। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में हो क्या रहा है, ये पूरी तरीके से सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। अब राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पे भी पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि इनको अहंकार हो गया है मुख्यमंत्री के पद का। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने बल का गलत प्रयोग कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे सरकार पे निशाना साधा और ये कहा कि क्या आपने कभी मस्जिदों में जाकर के छुपे हुए हथियारों और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश करी? क्या आपने गिरफ्तारी अभियान चलाया? आपने कभी नहीं चलाया। लेकिन अगर वही हिंदुत्व की आवाज को उठाने वाले अगर मन से कार्यकर्ता अगर जाकर के अपने हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं बाहर, तो आप उनको नोटिस भेजते हैं, गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी अभियान चलाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बैक टू बैक नोटिस भेजी जा रही है, ये भी बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह की भेदभाव क्यों उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है मुसलमान समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में। सीधा आरोप लगाया राज ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे सरकार पे कि वहां की पुलिस को, मुंबई पुलिस को पूरी तरीके से क्रूर बना दिया गया है और वहां पे सिर्फ अपने फायदे के लिए मुंबई पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। ये सरकार अपने बल का साफ तौर पे दिखता है कि गलत प्रयोग कर रही है और ये पूरा महाराष्ट्र की जनता खुली आंखों से देख रहा है। अब राज ठाकरे जी पे लोगों ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे जी हैं जो बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं। तो शिवसेना के नेता नीलम गोरे ने ये कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालना जानती है। बीजेपी जब चुनाव होगा तो टिकट देने के समय उनको बीच में ही छोड़ देगी, उत्तर भारतीयों को लेगी। ये बयान देने के बाद शिवसेना के नेता नीलम गोरे को लोगों ने काफी बुरा भला कहा। ये कहा कि आप अगर किसी को समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ गलत निगेटिविटी फैला करके उनके कार्य का विरोध ना कीजिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने शिवसेना नेता नीलम गोरे को काफी बुरा भला कहा कि इस तरह का बयानबाजी देने के पहले 1000 बार सोच लिया करें। महाराष्ट्र में ऐसी तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर के महाविकास आघाड़ी सरकार इस पे कभी भी अपना विचार व्यक्त नहीं करती है। चाहे वो किसान की बेरोजगारी हो, आदिवासी की समस्याएं हैं, युवाओं की बेरोजगारी है, चाहे किसान की आत्महत्या है, इन तमाम मुद्दों पे जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बात करना चाहती, टिप्पणी नहीं देना चाहती, जब वोट का समय आता है तो रैली में जाकर के अपनी विचार व्यक्त करते हैं और मासूम जो जनता होते हैं उनको वोट देते हैं काफी उम्मीदों से। तो यहाँ पे बीजेपी ने साफ सवाल खड़े किए और बीजेपी के प्रदेश सचिव नीलेश राणे जी ने भी अभी ट्विटर पे जो बातें कही है, इससे तो महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से सोच में पड़ गई है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।